गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास 9th में आपका जो विषय है साइंस, तो स्टूडेंट्स मैं आपको उसमें चैप्टर पढ़ा रहा था मोशन। मैं आपको उसमें एक चैप्टर पढ़ा रहा था मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोशन में मैंने मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, इसके बारे में आपको स्पष्टली बता दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज तथा एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, यानी कि भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटीज को हिंदी में कहते हैं भौतिक राशियां। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भौतिक राशियां होती क्या हैं, वे राशियां या ऐसे लिखेंगे ऐसी राशियां जिन्हें भौतिकी के ऐसी राशियां जिन्हें भौतिकी के नियमों द्वारा व्यक्त किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी राशियां जिन्हें भौतिकी के नियमों द्वारा व्यक्त किया जा सके। जैसे हम ले लेते हैं फोर्स, यानी कि बल। फोर्स यानी कि बल। बल क्या है, बल वह बाह्य कारक होता है, बल वह बाह्य कारक होता है, बाह्य मतलब होता है बाहरी। ठीक है स्टूडेंट्स, बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, या दूसरे शब्दों में हमें इसे इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तु की स्थिति में, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु है अगर रुकी हुई है और उसे फोर्स लगाइए तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वह चल पड़ेगी। और मान लीजिए साइकिल चल रहा है, साइकिल लेके आप जा रहे हैं और आगे से या पीछे से कोई उस पर फोर्स लगाए तो क्या होगा, वह रुक जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि ऐसी राशियां जिन्हें भौतिकी के नियमों द्वारा व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं, जैसे बल। ठीक है, अब हम इसके बाद दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, दो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें जो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, पहले पॉइंट की, तो एक होता है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज का अर्थ होता है स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज का अर्थ होता है अदिश राशियां। क्या होता है, अदिश राशियां। ये अदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां में हम लिखेंगे कि वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक है,
वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, ऐसी राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है और जो दिशा होती है दिशा नहीं होती है। ठीक है, अदिश, इस अ से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यह दिशाहीन राशि है, लेकिन इसमें परिमाण होता है। तो मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया कि वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि ये परिमाण क्या होता है। अब आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर जी ये परिमाण आखिर होता क्या है। ठीक है, अगर हम परिमाण की बात करें, परिमाण, ठीक है, इसको इंग्लिश बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, परिमाण को इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोला जाता है। ये जो परिमाण होता है परिमाण से मात्रा का पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, परिमाण से किससे पता चलता है, परिमाण से मात्रा का पता चलता है। मात्रा, जैसे चावल की मात्रा, ठीक है, किसी चीज की मात्रा, ठीक है, किसी भी वस्तु की मात्रा। जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं स्टूडेंट्स, इसके मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मान लीजिए 5 किलोग्राम, ठीक है, 100 मीटर्स, ठीक है, 5 फुट, ठीक, ये किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो किलोग्राम है या किसका यूनिट है, यह मास का यूनिट है, यानी कि जो किलोग्राम है वह द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, और परिमाण से मात्रा का पता चलता है, यानी कि जैसे मान लीजिए 5 किलोग्राम, आप किसी दुकान पे गए तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि भैया हमको किलोग्राम चावल दे दो। जाहिर सी बात है, आप कहेंगे उसे कि भैया हमको 250 ग्राम चावल दे दो, या 1 किलो चावल दे दो, या 5 किलोग्राम चावल दे दो, यही तो कहेंगे। तो यहाँ पे किसका पता चल रहा है, मात्रा का, यानी कि चावल कितना किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, तो मात्रा कितनी हुई, 5 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 100 मीटर, मीटर किसका मात्रक होता है, मीटर होता है मात्रक डिस्टेंस का, यानी कि दूरी का। ठीक है, यानी कि 100 मीटर, और फुट यानी कि हाइट। ठीक है, तो 5 फुट। ठीक है, भैया आपकी लंबाई क्या है, आप किससे पूछें, आपका कोई मित्र हो या कोई पड़ोसी हो या आपका कोई भी हो परिचय का, उससे पूछिए आपकी लंबाई क्या है, तो आप कहेंगे ना 5 फुट। ऐसे नहीं कहेंगे कि वो आपसे ऐसा नहीं कहेगा भैया फुट है, वो यही तो कहेगा भैया 5 फुट मेरी हाइट है। तो इससे क्या पता चल रहा है, मात्रा का पता चल रहा है। ठीक है, और ये जो परिमाण होता है, परिमाण को न्यूमेरिक वैल्यू से, परिमाण को न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, परिमाण को न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी बात परिमाण की। अब हम बात कर, ये तो परिमाण की बात होगी, दिशा की बात होगी। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये कोई आपके पास गाड़ी है, ये कोई गाड़ी है मान लीजिए, ठीक है, ये कोई गाड़ी है, ठीक है, अगर आप इस पे फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाते हैं, और ये कोई दिशा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अगर आप पश्चिम दिशा से, ठीक है, इस पे फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वह इधर मूव करेगी, यानी कि एक दिशा में मूव करेगी, यानी कि पूर्व दिशा में वह मूव करेगी। और पूर्व दिशा से अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं इस गाड़ी पे, तो जाहिर सी बात है यह वेस्ट दिशा में मूव करेगी। ठीक है, तो इसका
तो ये था परिमाण और दिशा, ठीक है। लेकिन इसमें तो दिशा होता ही नहीं है क्योंकि ये अदिश राशि है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटी की। किसकी बात कर लेते हैं? ये जो दिशा आपको बता रहा हूं मैं, ये दिशा आपके काम आएगा किसमें? स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटीज में, ठीक है। इसमें तो होता नहीं। अब हम बात कर लेते हैं दिशा की, ठीक है। दिशा की आप करेगा स्केलर वेक्टर क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश राशियां, ठीक है। अब ये सदिश राशियां क्या होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? ऐसी राशियां या वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं? सदिश राशियां बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें परिमाण होगा और साथ में दिशा होगी, यानी कि ये दोनों होंगे। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां। तो मान लीजिए यही एग्जांपल मैंने इसी पे ये एग्जांपल दिया था मैंने। अगर आप इसे वेस्ट से फोर्स लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये इधर तो जाएगी नहीं, ये गाड़ी है तो इसमें पहिया लगाया तो पहिया तो ऐसा है तो भैया इधर चल जाएगा, जाहिर सी बात वो इधर जाएगा। तो अगर आप वेस्ट से इसको फोर्स लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये डुबकते हुए, ये मूव करते हुए पूर्व दिशा की ओर जाएगी, ठीक है। और परिमाण के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर हम स्केलर क्वांटिटीज यानी कि अदिश राशियों के एग्जाम्पल की बात करें, अदिश राशियों के एग्जाम्पल की, अदिश राशियों के उदाहरण, अदिश राशियों के उदाहरण की बात करें स्टूडेंट्स, किसकी बात करें? अदिश राशियों के उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा, कार्य, समय, ठीक है, दाब, बल, ठीक है। ऊर्जा, कार्य, समय, दाब, बल, ठीक है। बल नहीं होगा स्टूडेंट, उसका उस ऊर्जा, कार्य, समय, दाब, लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत, ठीक है, और चाल, आयतन, घनत्व, वेग, दूरी, ठीक है। ये जितनी भी हैं स्टूडेंट्स, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, कार्य यानी कि वर्क, समय यानी कि टाइम, दाब यानी कि प्रेशर, लंबाई यानी कि लेंथ, द्रव्यमान इसको इंग्लिश में मास बोलते हैं, विद्युत को करंट बोलते हैं, चाल को स्पीड बोलते हैं, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं, दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। ये सब क्या है? ये सब अदिश राशियां हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम सदिश राशियों के एग्जाम्पल देखें, सदिश राशियों का एग्जाम्पल देखें तो विस्थापन होता है, वेग होता है, त्वरण होता है और बल होता है, ठीक है सब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सदिश राशियां कौन कौन सी हैं? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि, ठीक है स्टूडेंट्स, और भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये आपको क्या मैंने बताया? ये मैंने बताया आपको स्केलर क्वांटिटीज के बारे में और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे, अब हम बात किसकी करेंगे?
अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी तथा विस्थापन। ठीक है, दूरी तथा विस्थापन। ठीक है, किसकी? दूरी तथा विस्थापन की। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। ये दूरी क्या होती है, यानी कि डिस्टेंस क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका डेफिनेशन क्या होगा डिस्टेंस का? यानी कि दूरी का किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें यानी कि विस्थापन की बात करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की बात करें तो इसमें हो जाएगा किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य चली गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, कभी कभी कुछ टीचर्स ऐसा पढ़ाते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य चली गई दूरी को विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा पढ़ाते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य चली गई दूरी को, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। और कुछ किताब में न्यूनतम दूरी भी लिखा हुआ है, कुछ किताब में न्यूनतम दूरी नहीं भी लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन न्यूनतम दूरी होगा। कैसे होगा इसको मैं भी आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस की बात कर लें तो लिखा है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स कि मेरा नाम, आप जानते हैं मेरा नाम अमित मिश्रा है। मान लीजिए ये मेरा घर है। ठीक है, ये मेरा घर है और इसमें मैं रहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक मेरे स्टूडेंट का घर है जिसका नाम है करण। ठीक है, ये मेरा घर है अमित जिसमें मैं रहता हूँ, और ये मेरे एक स्टूडेंट का घर है जिसका नाम है करण। ठीक है, वो वहाँ रहता है। ठीक है, मैं उसके घर जाना चाहता हूँ। क्या मैं कौन सा मैं कार्य करना चाहता हूँ? मैं उसके घर जाने का कार्य करना चाहता हूँ, यानी कि मैं उसके घर जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं अपने घर से निकला। अब मैंने किसी से पूछा कि ये बता सकते हैं कि ये सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जो एक स्टूडेंट पढ़ता है क्लास 12th का, करण जायसवाल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसका घर कहाँ है? ठीक है, मैंने किसी व्यक्ति से पूछा, उसके पड़ोसी से पूछा। ठीक है, तो उसके पड़ोसी ने मुझे यह बताया कि भैया उसके घर जाने के 3 रास्ते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, उसके घर जाने के 3 रास्ते हैं। एक तो रास्ता आपका ऐसे जाता है, एक तो रास्ता आपका ऐसे जाता है, एक तो रास्ता आपका ऐसे जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 डायरेक्शन में रास्ते जाते हैं। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता क्या आगे जाकर ये रास्ता कहीं मुड़ा है या सीधा है या कुछ भी है। ठीक है, तो मुझे अब भाई मैं तो उसके घर कभी गया ही नहीं, तो उस आदमी ने मुझे ये बताया कि उसके घर जाने के 3 रास्ते हैं, एक तो सीधा जाइएगा, एक तो बाएं मुड़िएगा और एक तो दाएं मुड़िएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक
एक रास्ता यहाँ से यहाँ तक गया उसका, ठीक है स्टूडेंट्स। एक रास्ता जो है ये ऐसे गया, ठीक है, और एक रास्ता जो है वो ऐसे गया, ठीक है। ये 3 रास्ते हैं उसके घर जाने के, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ की जो दूरी है मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर है, ये 7 किलोमीटर है और ये 8 किलोमीटर है। 3 रास्ते हैं उसके घर जाने के। तो ये 5 किलोमीटर वाला रास्ता जो सीधे जाता है, ये 7 किलोमीटर वाला रास्ता है और ये 8 किलोमीटर वाला रास्ता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ खड़ा हूँ और उस आदमी से मैंने पूछा कि भैया उसके घर जाना है, करण जायसवाल के घर जाना है, किस रास्ते से जाऊँ? जाहिर सी बात मैं पूछूंगा। तो उसने बताया भैया या तो आप सीधे जाइए, या तो आप इधर से जाइए, इधर से भी रास्ते हैं, या तो आप इधर से जाइए, लेफ़्ट से जाइए, इधर से भी रास्ते हैं। अब मुझे रास्ते की दिशा तो पता नहीं है, जाहिर सी बात है। अब मैं क्या जानता हूँ कि ये रास्ता सीधे से घर ही जाएगा, मुझे दिशा तो पता नहीं है। अब मुझे क्या पता कि पहले ऐसे मुड़ूंगा, फिर इधर मुड़ूंगा, फिर इधर मुड़ूंगा, तब इधर घूम के करण के घर जाऊँगा। इसकी दिशा मुझे नहीं पता, इसकी भी दिशा मुझे नहीं पता। इस प्रकार ये क्या पता चला, इस प्रकार हमको दिशा नहीं पता, हमको क्या नहीं पता, दिशा। और ये जो दूरी होती है, दूरी, ये दूरी जो होती है वह रास्ते पर निर्भर करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। दूरी क्या होती है, दूरी रास्ते पर निर्भर करती है। तो इसलिए दूरी क्या है, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, दूरी एक अदिश राशि है। कि अब मैं बात करता हूँ विस्थापन की, किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य चली गई न्यूनतम दूरी को, किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य चली गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो अब यही मान लीजिए ये दूरी, ये किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य चली गई न्यूनतम दूरी। न्यूनतम मतलब क्या होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस। तो ये इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, इन तीनों में न्यूनतम दूरी क्या है, इन तीनों में न्यूनतम दूरी ये वाली है, ठीक है, 5 किलोमीटर, ठीक है। ये मैं अपने घर से चला और करण घर पहुंचा तो मुझे ये दूरी न्यूनतम मिली और ये दूरी 7 किलोमीटर मिली और ये दूरी 8 किलोमीटर मिली, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि इसकी अपेक्षा ये दोनों दूरियां क्या हैं, ज़्यादा हैं। और सबसे छोटी दूरी क्या है, यानी कि न्यूनतम दूरी क्या है, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य चली गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो विस्थापन होता है यह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा 0 भी हो सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ से चला यहाँ आया, फिर यहाँ से चला यहाँ आया, तो इस स्थिति में क्या हो गई, इस स्थिति में जो विस्थापन हुआ वो कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। दूरी जो है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात। इससे संबंधित हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा कि विस्थापन आखिर क्यों ऋणात्मक, धनात्मक अथवा 0 हो सकता है, जबकि दूरी सिर्फ पॉजिटिव ही क्यों होती है। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू।